नमस्कार साथियों। जैसा कि मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने रिजल्ट्स तो कहीं ना कहीं देख लिए होंगे आज के कर्नाटका असेंबली इलेक्शंस के, जहां पर कांग्रेस ने अपनी विक्ट्री दर्ज की है बीजेपी के अगेंस्ट। और कहीं ना कहीं आज इस इलेक्शन का भी अंत हुआ है। और इसके अलावा आइए चलिए जानते हैं एग्जैक्टली क्या है इस पूरा वीडियो में, इसमें जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग न्यूज की हेडलाइन देख पा रहे होंगे हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से, कर्नाटका इलेक्शन, पीपल ऑफ द कंट्री डिफीट हेट सेज राहुल गांधी एज अ कांग्रेस हेड टुवर्ड्स विक्ट्री। कांग्रेस के जीतने का राहुल गांधी ने ऐसा कहा। इसके अलावा मैं आपको राहुल गांधी का ट्वीट भी दिखाऊंगा साथियों। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आ जाती है कि किसको कितने वोट परसेंट मिले, मेजोरिटी क्या है, कर्नाटक इलेक्शन में कितनी सीटें हैं। तो आइए चलिए जानते हैं पूरा घटनाक्रम क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली जो कर्नाटक असेंबली इलेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो 224 सीटें हैं असेंबली की। इसमें से जो 113 है वो कहीं ना कहीं विनिंग मेजोरिटी के लिए चाहिए होता है किसी न किसी भी पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए साथियों। इसके अलावा कांग्रेस दोबारा सत्ता में वापसी कर रही है कर्नाटक के अंदर। आप सभी को याद हो तो 2018 के अंदर भी कांग्रेस और जेडीएस की कोalition गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, पर वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाई, एक साल के अंदर ही वह गवर्नमेंट टूट गई कहीं ना कहीं। इससे पहले 2013 में कांग्रेस पार्टी में सत्ता के अंदर वापस आई थी, जब सीधा सीधा रमैया कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर बने थे कर्नाटका के। उसका 2018 में कोaliशन गवर्नमेंट फॉर्म हुई, लेकिन वो एक साल चलने का टूटी। फिर उसके बाद लगभग 4 साल तक बीजेपी ने गवर्नमेंट रन किया, और उसी दौरान कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर 40% करप्शन वाला टैग भी लगा, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं उनकी हार का एक बहुत बड़ा कारण भी रहा। इसके अलावा देखा जाए तो अभी आप जैसा कि स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे होंगे, कांग्रेस अभी जो है इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त मेरे पास जो जानकारी है लगभग 135 सीटों पे आगे चल रही है मतलब। और बीजेपी देखा जाए तो लगभग 65 सीट्स पे, और जेडीएस जो कहीं ना कहीं दावा कर रही थी कि हम किंग किंग मेकर की भूमिका में कहीं ना कहीं होंगे। जेडीएस का ये भी दावा था, क्योंकि जो उनका वॉर रूम था कहीं ना कहीं उसमें उन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स को हायर किया, वो था हार्वर्ड ग्रेजुएट। और कहीं ना कहीं जेडीएस दावा कर रही थी कि वो 123 के मार्क को कहीं ना कहीं क्रॉस करेगी, गवर्नमेंट फॉर्म करने की कोशिश करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। और जेडीएस के मैनिफेस्टो में पंचतंत्रों की बात की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो मेन फाइट थी वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में थी, सबको पता था ये बात तो। लेकिन जेडीएस का रोल भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता अगर हम असेंबली आती तो साथियों, उसके बाद देखा जाए तो जो कहीं ना कहीं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका के, माफ कीजिएगा जो अभी मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं, बोमई बोमई जी, बसवराज बोमई, उनका कहीं ना कहीं बयान है कि इन स्पाइट्स ऑफ लॉट्स ऑफ एफर्ट पुट बाय प्राइम मिनिस्टर एंड बीजेपी वर्कर्स वी हैव नॉट बीन एबल टू मेक द मार्क। मतलब हम लोगों ने बहुत कोशिश करने के बावजूद भी, बीजेपी वर्कर्स प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी वर्कर्स तक, लेकिन हम उस मार्क को कहीं ना कहीं क्रॉस नहीं कर पाए। तो एक बार रिजल्ट्स पूरा आ जाए, वंस द फुल रिजल्ट्स कम, देन वी विल डू अ डिटेल एनालिसिस। मतलब एक बार पूरे की पूरा ये गिनती हो जाए, राउंड ऑफ काउंटिंग्स, उसके बाद हम डिटेल तरीके से मीटिंग करके उसमें एनालिसिस करेंगे हमसे क्या गलती हुई, क्या क्या छूट गया और क्या क्या इंप्रूव किया जा सकता है फ्यूचर में। और इसके अलावा आगे बोमई ने कहा वी टेक दिस रिजल्ट इन आर स्ट्राइड टू कम बैक इन लोकसभा इलेक्शन, यानी कि हम लोकसभा इलेक्शन में कहीं ना कहीं वापसी करेंगे। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने बताया कि जो बीजेपी गवर्नमेंट करंट में थी, जो कि अब हटने वाली है इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद से, वो कहीं ना कहीं हेड ऑफ फेस्ड मैसिव करप्शन एलिगेशंस फॉर द बेटर द 2 ईयर, पिछले 2 साल से कहीं ना कहीं देखा जाए तो 40% का टैग लगा हुआ था। इसके अलावा मैं आप सभी को बताऊं जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है सीतारमैया, उनका क्या कहना था। उनका ये कहना था कि ही सेड ही श्योर दिस पार्टी क्रॉसिंग ओवर 120 मार्क। मतलब कहीं ना कहीं कहना उनका था कि जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी वो 120 को मार्क को क्रॉस करेगी। लेकिन हम स्क्रीन पे से देख पा रहे हैं 125 तो लगभग हो गया है, तो उनकी बात कहीं ना कहीं सही हो गई है। इसके अलावा रिपोर्ट्स निकल के आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं सेवरल रिजॉर्ट्स की बुकिंग कर दी है, क्योंकि पिछली बार जब आप सभी को याद हो तो ऑपरेशन लोटस के तहत कई सारे एमएलए जो हैं कांग्रेस और जेडीएस से टूटकर बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसकी वजह से जो कोalition गवर्नमेंट थी 2018 में कांग्रेस और जेडीएस की, वो टूट गई थी। तो इस बार पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसीलिए उसने सबसे पहले से बुकिंग करके रखी है। उसके बाद एक मीटिंग बुलाई जाएगी। इसके अलावा जनता दल सेकुलर के लीडर का क्या कहना है, एचडी कुमार स्वामी का, जो ऑल्सो इज ऑल्सो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये भी कहीं ना कहीं। तो जेडीएस का कहना यह है कुमार स्वामी जी का कि उनने कहा कि हम लगभग 20 से 30 सीटों के ऊपर लीड कर रहे थे, लेकिन करंटली देखा जाए तो 20 सीटों पे एंड अप किया है अभी फिलहाल देखा जाए तो मौजूदा घटनाक्रम में। और उन्होंने बोला कि आई एम अ स्मॉल पार्टी सो देयर इज नो डिमांड फॉर मी, आई एम होपिंग फॉर अ गुड डेवलपमेंट। क्योंकि जेडीएस जो है कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रही थी टू बी अ किंग मेकर इन केस ऑफ हंग असेंबली, अ पॉसिबिलिटी ऑफ मेजोरिटी एग्जिट पोल हैड प्रेडिक्टेड, ऐसा एग्जिट पोल्स में बताया गया था, जिसकी वजह से जेडीएस वाज एक्सपेक्टेड टू बी अ किंग मेकर इन केस ऑफ हंग असेंबली। तो ये जेडीएस का बयान था। उसके अलावा साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया क्या रीजन है फॉर कांग्रेस सक्सेस का, व्हाट इज द रीजन फॉर कांग्रेस सक्सेस, तो साथियों रीजन बहुत सिंपल है। जो कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस कमेटी प्रदेश के अध्यक्ष जो पीसीसी के, डी के शिव कुमार जी, वो कहीं ना कहीं इस पूरे इलेक्शन को लीड कर रहे थे कांग्रेस की तरफ से। इसके अलावा सीतारमैया जी आप जानते होंगे, उनका बहुत बड़ा प्रभाव है पूरे कर्नाटका में, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं कर्नाटका के और बहुत बड़े नेता हैं। तो ये दोनों जो नेता हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे ऑल ओवर द कर्नाटका, इनकी प्रेजेंस भी थी, इनने बहुत अच्छे से मैनेजमेंट किया। और जो इनके बीच के झगड़े हमें आसपास में न्यूज में सुनने को मिलते थे, वह कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगाने की कोशिश करी और दोनों के बीच में सुलह कराने का प्रयास किया। और जो चीजें बातें थी वो सब के सब
पार्टी के अंदर ही रही, बाहर नहीं आई। ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर गया इस इलेक्शन में, जिसकी वजह से दोनों ने साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा और कोई भी हमें ऐसी चीज देखने को नहीं मिली कि जो पार्टी को डैमेज करे। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोनों ने मिलकर इलेक्शन अच्छे से लड़ा। जहाँ पे देखा जाए तो जो सीतारमैया जी की प्रेजेंस है ऑल ओवर द कर्नाटका, और जो डी के शिव कुमार जी का कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो मैनेजमेंट है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन ने कहीं कहीं कांग्रेस पार्टी को आज ये नतीजे दिए हैं, 135 सीटों के लगभग जिताने में प्रयास किया है। इसके अलावा कहीं ना कहीं देखा जाए तो 5 गारंटी का आइडिया भी लेके आई थी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हमने देखा है, कभी भी आप नोटिस करना, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो ज्यादातर देखा जाए तो विमेन और यूथ पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं इलेक्शन के टाइम पे, क्योंकि उनको भी पता है यूथ कंट्री में सबसे ज्यादा है और विमेन भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करती है इलेक्शन के अंदर। तो प्राइम मिनिस्टर की जो पार्टी है कहीं ना कहीं बीजेपी, और प्राइम मिनिस्टर कहीं ना कहीं उन लोगों को टारगेट करते थे। तो लाइक लगभग देखा जाए तो कांग्रेस ने भी कुछ वैसा ही टैक्टिक यूज किया। इसके अलावा देखा जाए साथियों तो वो 5 तरीके की चीजें लेके आए, जैसे कि कांग्रेस की तरफ से जो मैनिफेस्टो में दिया गया गृह ज्योति, इसमें प्रॉमिस किया गया कि 200 यूनिट्स फ्री दिया जाएगा पावर का, ये कांग्रेस की तरफ से वादा किया गया 5 स्कीम्स का। पहला गृह ज्योति, दूसरा गृह लक्ष्मी, उसमें 2,000 रुपए ऑफर किए गए टू ईच वुमेन हेड ऑफ अ फैमिली। इसके अलावा अंडर अन्न भाग्य, अंडर अन्न भाग्य जो तीसरे कलर की जो तीसरी स्कीम थी कहीं ना कहीं, उसमें 10 किलो 10 किलोग्राम्स ऑफ फूड ग्रेन्स हैव बीन प्रोमिस्ड। और युवा निधि जो चौथे नंबर की स्कीम थी, उसमें बताया गया कि युवा निधि विल गिव अ 3,000 रुपीज अ मंथ टू अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स एंड 1,500 रुपीज टू अनएम्प्लॉयड डिप्लोमा होल्डर्स इफ इलेक्टेड टू इन पावर, अगर हम पावर में आते हैं तो। इसके अलावा फ्री ट्रेवल टू ऑल वुमेन, कहीं ना कहीं जो कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट है कॉर्पोरेशन, उसमें जो विमेंस है उनको बसों में कहीं ना कहीं फ्री ट्रैवल करने की सुविधा प्राप्त की जाएगी, अगर सरकार में कांग्रेस की आती है वैसा। और ये सब चीजें पहली कैबिनेट की मीटिंग में कंप्लीट कर दी जाएंगी। इसके अलावा आप सभी ने देखा हो तो एक मुद्दा और जरूर कहीं ना कहीं उछल के आया था, लेकिन उससे पहले आप राहुल गांधी का ट्वीट देख पा रहे हैं तो मैं आपको वही बताऊंगा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद कुछ टाइम बाद, लिखा 3:24 का ट्वीट है ये, गरीबों की शक्ति ने भाजपा के पूंजीपति मित्रों की ताकत को हराया। आप राहुल गांधी का ट्वीट देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। के अलावा साथियों तो बजरंग दल का मुद्दा कहीं ना कहीं सामने आया था, जो कांग्रेस ने बोला कि हम, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में से बात निकल के आई कि अगर हम पावर में आते हैं तो हम पीएफआई और बजरंग दल जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका कहीं ना कहीं बैन लगा देंगे अगर हम पावर में आए। तो इसको लेके बीजेपी ने इस मुद्दे को कहीं ना कहीं लॉर्ड हनुमान से कहीं ना कहीं जोड़ दिया, बजरंग बली जी से कहीं ना कहीं जोड़ दिया, और वोटर से कहीं ना कहीं इसको कहीं ना कहीं पूरा पोलराइज करने की कोशिश करी। लेकिन ये सब मुद्दे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट नहीं हुए और इससे कांग्रेस को ज्यादा कुछ लॉस देखने को नहीं मिला। इसके अलावा व्हाट्स बीजेपी लॉस ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस, बीजेपी का क्या कारण था हारने का और क्यों बीजेपी आ रही है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप सभी को बता दूं साथियों, तो बीजेपी के पास जो मेजर स्टेट होता है सदर्न इंडिया के अंदर, तो कर्नाटक आता है। वैसे तो ऑल तो देखा जाए तो उनके पास गोवा भी है, लेकिन कर्नाटका जो था वो मेन इंपॉर्टेंट स्टेट था कहीं ना कहीं उनके पास, तो वो उनके हाथ से कहीं ना कहीं निकल गया है और वो लगभग लगभग साउथ इंडिया से वो बीजेपी का जो है फुटप्रिंट्स कहीं ना कहीं खत्म से ही हो गए हैं लगभग, अगर गोवा को हटा दिया जाए तो। इसके अलावा साथियों सिंस 1985 कर्नाटका हैज वोटेड अगेंस्ट इनकम्बेंट गवर्नमेंट एवरी सिंगल टाइम। इसका मतलब ये है कि हमेशा जो लोग हैं वह कहीं ना कहीं 1985 के बाद से उस पार्टी को वोट देते हैं जो पार्टी विपक्ष में होती है, कभी भी सेम गवर्नमेंट को रिपीट नहीं करते थे। मान लीजिए 1985 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने जो नेक्स्ट इलेक्शन 1999 में 1990 में हुआ तो उसमें उन्होंने बीजेपी को पावर में लिया है, उसके बाद देन फिर कांग्रेस को लिया है। मतलब कोई भी गवर्नमेंट रिपीट नहीं होती थी, हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज हो जाती थी। इसके अलावा ये रिकॉर्ड था कर्नाटका का, ये लगभग अभी तक बरकरार है। अगर हम दो एक्सेप्शन को हटा दिया जाए, एक 2004 का, एक 2018 का। 2004 में कांग्रेस की पार्टी ने दोबारा सत्ता वापसी की थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोalition गवर्नमेंट थी। और उसका 2018 में, जैसा कि मैंने आप सभी को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, कि एचडी कुमारस्वामी और कांग्रेस ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई थी, जो कि साल भर के अंदर ही टूट गई थी 2019 में। इन दो एक्सेप्शन को हटाने के बाद 1985 से लेकर अभी तक हमेशा वहां पे जो पार्टी अपोजिशन में रहती है वो पावर में आती है, जो करंट गवर्नमेंट होती है वो चली जाती है पावर से। इसके अलावा साथियों वोट शेयर की बात की जाए तो मैंने आप सभी को बताया जैसे कि वोट शेयर के बारे में, किसका कितना वोट शेयर था। तो कांग्रेस ने यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो 5% का गेन किया है। कांग्रेस हैज गेन्ड अराउंड 5% इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर व्हेन कंपेयर टू 2018, 2018 की तुलना में इस बार के इलेक्शन जो 2023 में हुए उसमें कांग्रेस ने 5% की बढ़त की है, अपने वोट शेयर में गेन किया है। तो ओवरऑल कांग्रेस का जो देखा जाए अभी 43% पे है। अगर इससे 5% कम कर दिया तो लगभग 38% 2018 में था, अभी 2023 में विनिंग परसेंटेज इज 43%। ये ऑल टाइम हाई है कहीं की कांग्रेस का देखा जाए तो कर्नाटक के अंदर। वाइल बीजेपी की बात करें हम तो बीजेपी का वोट शेयर है वो लगभग रिमेन कांस्टेंट है, अप्रोक्सीमेटली सेम ही है देखा जाए तो, कंपेयर टू 2018, 2018 की तुलना में 36% के लगभग आसपास अभी है। लगभग 2018 में तो उतना ही था, 2023 में भी 36% है, और 2018 में 35% 36% के आसपास था। तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी कहीं ना कहीं मेंटेन करके रखा है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये भी नहीं भूलना चाहिए, बीजेपी जो है बहुत अच्छी अपोजिशन पार्टी है, तो उसको इतने हल्के में नहीं लिया जाए, भले ही आपको मेजोरिटी मार्क्स बहुत ज्यादा मिला है 135 पर। इसके अलावा देखा जाए
जो जेडीएस है वो कहीं ना कहीं इन सब में, इन दोनों पार्टियों के गेम में कहीं ना कहीं लूजर साबित हुई है, कहीं ना कहीं। वो कैसे हुई है? क्योंकि जो 5% जो कांग्रेस का इंक्रीज हुआ है कहीं ना कहीं, वो कांग्रेस के अंदर ऐड हो गया है। 5% का जो बढ़ोतरी कांग्रेस के अंदर है, वो जेडीएस का 5% कहीं ना कहीं कम हुआ है। क्योंकि जेडीएस विच हैज विटनेस्ड अ -5% स्विंग्स, सिक्योरिंग 13% ऑफ टोटल वोट। अभी फिलहाल में जो 2023 में जेडीएस को वोट मिले हैं वो लगभग 13% मिले हैं। 2018 में जेडीएस को मिले थे 18% के आसपास। तब उसको सीटें आई थी 37 के आसपास, और अभी सीटें आई हैं लगभग 20 के आसपास, और 4 अदर्स को गई हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये घटनाक्रम समझ में आया होगा। बने रहिए हमारे साथ और भी घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।